क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं? क्या आप गर्मियों के मौसम में होने वाले नज़ला ज़ुकाम और खांसी से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आपके भी मसूड़ों से खून आता है? क्या आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है? क्या आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आप अपने गुर्दों की सफाई करना चाहते हैं और गुर्दे की पथरी से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आपके जिस्म में खून की कमी हो गई है? क्या आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है? क्या आप अपने चेहरे पर बनने वाले दानों से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से एलर्जी का शिकार हो जाते हैं? क्या आप ईद से पहले अपना रंग गोरा करना चाहते हैं? तो आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, जो सस्ती भी है। आप इसको आसानी से खरीद कर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लीमू की। लीमू खाने से आपको क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? लीमू आपको गर्मियों के मौसम की किन किन बीमारियों से बचाता है? लीमू इस्तेमाल करने के ऐसे फ़वाइद जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, वो आज के इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। रोज़ाना आपको कितनी मिकदार में लीमू इस्तेमाल करने चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो लीमू का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते? लीमू को इस्तेमाल करते हुए आपने किन किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है, आज के इस वीडियो में आपको ये तमाम चीज़ें डिटेल में पता लगने वाली हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि लीमू में आखिर कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। लीमू में विटामिन सी की एक बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है और विटामिन सी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर समर सीज़न में। इसके अलावा लीमू में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम की भी बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। लीमू एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा लीमू में सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड से भी भरपूर होता है। अब बात कर लेती हूँ कि अगर आप रोज़ाना 2 अदद लीमू इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अगर आप रोज़ाना लीमू का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। लीमू में विटामिन सी की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। अगर आप रोज़ाना 2 अदद लीमू इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पूरे दिन की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ऐसे लोग जिनको गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम या फिर खांसी का मसला हो जाता है, उनको बलगम बहुत ज़्यादा आती है, तो उनके लिए लीमू का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। उन्होंने क्या करना है कि सुबह शाम 2 बार 1 कप नीम गर्म पानी लेना है, इसमें 1 लीमू निचोड़ कर इसको पी लेना है। इससे आप देखेंगे कि आपको फ़ौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा और आप नज़ला ज़ुकाम और खांसी से भी निजात हासिल कर लेंगे। लीमू का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिनको गम ब्लीडिंग का मसला है, जिनके मसूड़ों से खून आता है। वो क्या करेंगे कि 1 गिलास पानी लेंगे, इसमें 1 लीमू को निचोड़ कर इससे कुल्लियाँ करेंगे। ऐसा करने से आपकी गम ब्लीडिंग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लीमू का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिनकी बॉडी में खून की कमी का मसला है। अगर वो अपनी खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो जब भी वो मीट का इस्तेमाल करें या फिर लिवर यानी कि कलेजी इस्तेमाल करें तो उस पर लीमू ख़ास तौर पर निचोड़ लिया करें। इससे आयरन की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत अच्छी हो जाती है और आप खून की कमी का शिकार कभी भी नहीं होते। लीमू का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको यूरिक एसिड का मसला है, जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर वो रोज़ाना
2 ग्लास नींबू पानी इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका यूरिक एसिड बहुत जल्दी कम हो जाएगा और वो इस मसले से निजात हासिल कर लेंगे। 1 से 2 हफ्ते तक आप इस्तेमाल करें और रिज़ल्ट्स कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। नींबू का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, अगर वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो नींबू का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि नींबू में पोटाशियम की भी अच्छी मिकदार पाई जाती है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, कभी भी हाई नहीं होने देती। ऐसे लोग जो कि डेंगू का शिकार हो गए हैं, डेंगू बुखार से निजात हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए नींबू का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इस्तेमाल का तरीका क्या है कि वो लोग अनार का जूस लेंगे 1 गिलास, इसमें 1 नींबू निचोड़ कर उन्होंने पी लेना है दिन में 1 बार। इससे क्या होगा कि आपके वाइट सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आप डेंगू बुखार से बहुत जल्दी निजात हासिल कर लेंगे। ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती और वो चाहते हैं कि उनकी भूख में इजाफा हो, वो भी नींबू का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में बढ़ा दें। नींबू ना सिर्फ आपके हाजमे को बेहतर करता है बल्कि आपकी आंतों की भी सफाई करता है, आपके पेट की सफाई करता है और आपको आंतों और पेट से मुतल्लिक बहुत से मसाइल से निजात दिलाता है। अब बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनको रात को सोते वक़्त मुंह से पानी आता है, यानी कि राल टपकती है। उन्होंने क्या करना है, 1 कप नीम गर्म पानी लेना है, इसमें 1 नींबू निचोड़ कर रात सोने से आधा घंटा पहले ले लें। इससे उनका ये मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अब बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, जिनके बहुत ज़्यादा दाने बन रहे हैं या फिर दाग धब्बे हैं, तो वो नींबू का लाजमी इस्तेमाल करें। चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए आपने सिंपली नींबू को काटना है और अपने चेहरे पर हल्का हल्का मसाज करना है जिस जगह पर दाग धब्बे होंगे और बहुत जल्दी आपको फ़र्क महसूस होगा। नींबू का इस्तेमाल आपको कैंसर से भी महफूज रखता है। ऐसे लोग जिनको कैंसर हो गया है, अगर वो नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपके किसी जगह पर चोट लग गई है और ज़ख़म जल्दी मुंदमिल नहीं हो रहा, यानी कि ज़ख़म भर नहीं रहा, तो आप नींबू पानी का लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी महफूज रहेंगे और आपका ज़ख़म भी जल्दी ठीक हो जाएगा। नींबू का इस्तेमाल आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यह आपको जॉइंट पेन से निजात दिलाता है। आप ऐसे लोग जो बहुत जल्दी एलर्जीज़ का शिकार हो जाते हैं, अगर वो नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसकी एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी हिस्टामिन अफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपको एलर्जी से बचाता है। अगर आप ईद से पहले अपना रंग गोरा करना चाहते हैं तो जी हाँ, आप नींबू पानी का इस्तेमाल आज से ही करना शुरू कर दें। नींबू को किसी भी फॉर्म में लें, इससे आप देखेंगे कि आपका रंग वाज़िया तौर पर निखर जाएगा। कहा जाता है कि नींबू पानी का इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए बहुत मुफीद है। जी हाँ, नींबू पानी का इस्तेमाल करके आप अपना बढ़ा हुआ पेट अंदर कर सकते हैं और अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। नींबू पानी का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ भी कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए भी नींबू पानी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा अगर वो नींबू का इस्तेमाल करते हैं किसी भी खाने पर निचोड़ कर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप एक्ने फ्री या फिर ग्लोइंग स्किन चाहते हैं ईद से पहले, तो आपने क्या करना है, 1 चुकंदर लेना है, 1 गाजर लेनी है, 1 खीरा लेंगे और 1 गिलास पानी लेना है। इसमें 1 नींबू का रस ऐड करना है। इनको अच्छे से ब्लेंड करें और रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें। इससे आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग हो गई है और एक्ने भी आपकी दूर हो जाएगी। अब बात कर लेती हूँ कि नींबू को आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बीमारी के लिए जो तरीका है वो आपको बता चुकी हूँ, लेकिन नॉर्मली आप एक दिन में 2 अदद नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं लेने, अदरवाइज़ आपके लिए डेंजरस हो सकता है। नींबू को आप किसी भी सालन पर निचोड़ कर ले सकते हैं या फिर आप सैलड में ऐड करके ले सकते हैं। नींबू पानी भी बना कर लिया जा सकता है। एक दिन में आप 2 गिलास नींबू पानी लाजमी इस्तेमाल करें। कौन से लोग नींबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऐसे लोग जिनको गैस्ट्रिक अल्सर का मसला है, जिनको बहुत ज़्यादा मैदे का अल्सर है या फिर तेज़ाबियत का मसला है, वो नींबू का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर खाली पेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग
उनको बहुत ज़्यादा नमनेस रहती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का मसला है। लीमू को इस्तेमाल करते हुए आपने इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 1, आपने कभी भी लीमू को एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं करना, यानी कंसनट्रेटेड फॉर्म में उसका जूस इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा उसे डाइल्यूट करके उसमें पानी ऐड कर लें, या फिर आप इसको किसी सालन पर निचोड़ कर खा लें। अगर आप डायरेक्टली लीमू के जूस को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका टूथ एनेमल ख़राब हो सकता है। इस वीडियो में बात की गई है ताज़ा लीमू का रस, यानी कि जो फ्रेश लीमू होते हैं आपने हमेशा उसी का रस इस्तेमाल करना है। कभी भी प्रिजर्व लेमन जूस इस्तेमाल नहीं करना जो कि बॉटल्स में आता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।